हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर। मेरा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये हेडिंग पढ़ लो, क्या है। चैप्टर नंबर 1 आपका न्यू बुक है, ठीक है। जो बुक उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहने का क्या मतलब है कि काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक काउंट कर सकते हो, तो इनफाइनाइट तक कर सकते हो। तो ये इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरह होल नंबर आता है हमारे पास। तो होल नंबर क्या आता है, आर अ सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक नंबर्स का सेट जो कि इंक्लूड किससे होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे एंड जीरो, ठीक है। इसमें जीरो भी होंगे। अब कैसे होंगे, दे आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स दैट डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन, डेसिमल्स और नेगेटिव नंबर्स। अब ये क्या होता है, एक रियल नंबर का पार्ट होता है जिसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होते हैं, डेसिमल्स इंक्लूड नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कंसिडर एज होल नंबर। आपके काउंटिंग जो नंबर है उसे हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, एज अ होल नंबर करते हैं। फॉर एग्जांपल होल नंबर की हमने बात की तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां तक का नंबर बताओ, तो यही तो नंबर बच्चों आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया तो ये नंबर हमारा क्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स का डेफिनेशन जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। एन इंटीजर इज ए नंबर विथ नो डेसिमल्स और नो फ्रैक्शन, ठीक है। ना तो डेसिमल्स, इंटीजर्स में ना तो डेसिमल्स होते हैं ना ही फ्रैक्शंस होते हैं। पार्ट एंड इट इंक्लूड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, इंक्लूड जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। इसमें कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, आपके निगेटिव नंबर होंगे एंड पॉजिटिव नंबर होंगे। अब फ्यू एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दे रखे हैं, ठीक है। उसी तरह मेरे पास अब दो चीज आ जाते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। तो सबसे पहले जानेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। अ नंबर इज द पॉजिटिव इफ, और हाँ एक चीज इसको समझने से पहले ही समझो, इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या करें, पॉजिटिव नंबर्स को जानते हैं। अ नंबर इज पॉजिटिव इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो। कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होगा, अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे बताया 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब ये जो नंबर है आपका, यही नंबर तो बच्चों नेचुरल नंबर है ना, ठीक है। तो देखना यहां से हम कैसे आपको समझा रहे हैं। दूसरी चीज निगेटिव इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं। अ नंबर इज निगेटिव इफ इट इज लेस देन जीरो। अगर जीरो से छोटा हो तो वो नंबर हमारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब हम समझते हैं जीरो क्या होता है। जीरो इज डिफाइंड एज ए नीदर ए नेगेटिव नंबर और नॉट अ पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, जीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। इट इज अ होल नंबर। क्या है, ये एक होल नंबर है। अब यहाँ पे मैंने सारी चीजों को, जितने भी अपने इंटीजर्स को पढ़ा ना, उसको मैंने फिगर बना के आपको डिनोट किया है। कैसे, यहाँ पे मैंने बोला इंटीजर्स। अब बच्चों इंटीजर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। नेगेटिव नंबर ये हो गए, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं होल नंबर्स में आ गए, आपके पॉजिटिव नंबर्स में होल नंबर्स भी घुस जाते हैं, ठीक है। एज अ होल नंबर बोला है ना इसने, तो एक तो जीरो हो जाएंगे, एक नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर, होल नंबर इसमें हमने बात कर ली थी, एक जीरो भी आ जाता है आपका। तो इस तरह से मैंने फिगर्स बना के जो भी चीज आपको अभी तक बताया उसको समझा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। अगर मैं बोलूं कि आप इंटीजर्स को ग्राफ के थ्रू नंबर लाइन पे बना के दिखाओ, कैसे बताओगे कि उसको नंबर लाइन पे भाई आप इंटीजर्स को कैसे पहचान सकते हो। तो यहां पे आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये जीरो है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब ये पॉजिटिव वाले नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि बच्चों अगर जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल बोलते हैं, क्लियर है। अब इस साइड तुम देखोगे जीरो को, देखो निगेटिव नंबर, तो ये निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। अब ये वाला जो नंबर है ये क्या होता है, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। इस चीज को हमने बता दिया।
अब हम बात करें, यहाँ पे आपने नेचुरल नंबर पढ़ा तो यहां से इस तरह का नंबर नेचुरल हो गया। अब इसी में मैंने इस नंबर को मिला दिया तो यही हमारा होल नंबर बन गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर सिर्फ यहां से यहां तक गया तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, और इसी तरह हम यहां से इधर गए तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। बस छोटी छोटी पॉइंट्स है जो कि आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी का रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में कोई डाउट ना हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रेशनल नंबर समझते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ बाई क्यू। मैं इसे सिंपल में भी समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेयर पी एंड क्यू कैन नॉट बी एनी वेयर पी एंड क्यू कैन बी एनी इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या कह रहा है कि ये क्या होता है रेशनल नंबर, ये पी, पहले तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे पी एंड क्यू आपका एक इंटीजर्स होगा। ठीक है, ये पी एंड क्यू एक इंटीजर्स होगा, और कंडीशन इस तरह की, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो होगा जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा। तो दिस मीन्स दैट रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर में इसका कहने का क्या मतलब है कि या इसमें इंक्लूड कौन से नंबर हो, नेचुरल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे, फ्रैक्शन होंगे, फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स होंगे, एंड डेसिमल्स। डेसिमल्स में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब इंटीजर्स देखो, ये पी क्यू, ये p क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। q क्या हो गए? नॉन जीरो इंटीजर्स हो गए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। याद रखना इस चीजों को। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्या है हमारा। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं रेशनल नंबर्स को, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या करें? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या कह रहा है? द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर स्टेट दैट व्हेन एनी टू रेशनल नंबर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, और मल्टीप्लाइड, द रिजल्ट ऑफ द थ्री केसेस विल बी द रेशनल नंबर। अगर ये, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टीज में किन्हीं दो रेशनल नंबर को फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे एडिशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, किन्हीं दो नंबर्स को, डेट मीन्स कि अगर 3/6 प्लस 4/6 को अगर मैं ऐड करूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ये 6 हो जाएगा, ये 3 + 4 यानी कि 7/6। तो ये आप देख सकते हो, जो तीसरा नंबर आपको मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है? आपका एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है। तो दैट मीन्स कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी का एडिशन जो होता है वो क्या करता है? एडिशन का रूल क्लोजर प्रॉपर्टी में अप्लाई होता है। ठीक है, उसी तरह सब्ट्रैक्शन की हम देख लेंगे। अगर किन्हीं दो नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, फॉर एग्जांपल 4/6 माइनस 3/6 हमने कर लिया, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 4 - 3 हो जाएगा यानी कि 1/6 हो जाएगा। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला किन्हीं दो रेशनल नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, तो ये 1 भी तो आपका एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स आपने देखा कि मल्टीप्लीकेशन में भी आपका एक क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे बोला 7/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2/3। ठीक है, अब ये देखो ये 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से घटाओगे तो इससे छोटा भी नंबर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये भी तो आपका एक रेशनल नंबर है। उसी तरह अगर हम डिवीजन के लिए चेक कर लेते हैं, मान लो कि अगर मैं किसी भी, जैसे मैंने बोला अगर 10 को अगर मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया था, हमें 2 आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, उसी तरह 10 को अगर 0 से डिवाइड किया तो ये क्या होगा? आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट मीन कि क्लोजर प्रॉपर्टीज में आपका डिवीजन का रूल अप्लाई नहीं होता है। याद रखना, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका डिवीजन का रूल अप्लाई नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसमें होता क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर स्टेट दैट व्हेन एनी टू रेशनल नंबर्स आर एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर इट डज नॉट चेंज द रिजल्ट। इन्होंने सिर्फ उसी में डेफिनेशन में सिर्फ उन्हीं दो नंबर्स को बताया हो जो इसको फॉलो करते हैं, बाकी दो को आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बताया, बट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन भी तो इन्होंने छोड़ ही दिया, तो उन सबको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कम्यूटेटिविटी का मतलब जानते हैं, ये क्या होता है हमारा? इसका मतलब होता है बच्चों ऑर्डर। क्या होता है इसका मतलब? ऑर्डर। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर चेंज करना,
समझना इस चीज को। एक अगर मान लेती हूँ कि मेरे पास कोई रेशनल नंबर था, अगर मैं उसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ एडिशन में, तो क्या हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई फर्क पड़ेगा? तो इस चीज को हमें चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर्स है, ठीक है, जैसे 9/6 प्लस मैंने बोला 2/6, तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है, 9 + 2 हो जाएगा, तो ये 11/6 हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर चेंज करता हूँ। दैट मीन्स 2/6 पहले लिख लेता हूँ और 9/6 बाद में लिख लेता हूँ। तो इसका भी तो आंसर आपका सेम ही आएगा, 11/6। तो आप देख सकते हो कि जो एडिशन का जो रूल होता है वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन में, देखते हैं। जैसे मैंने वही नंबर ले लिया 9/6 माइनस अगर मैंने कर दिया 2/6 इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको पता है ये 6 हो जाएगा, ये 9 - 2 यानी कि 7/6 आ गया। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, ठीक है, 6 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 - 9 यानी कि -7/6। आप देख सकते हैं पॉजिटिव वाले नंबर या निगेटिव वाले नंबर है, तो ये तो कभी सेम नहीं हो सकते भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए अप्लाई नहीं होता है, इसका रूल इसमें काम नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर मैं चेक करूं, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत है आपको? यहां पे मैं लिख देता हूं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसी चीज का यही डिफिनेशन तो आप इसमें लिख सकते हो, एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, सिंपल सा वही एग्जांपल, छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे मैंने बोला, जैसे बोला मैंने यहाँ पे 9 अपॉन वही नंबर में ले रहा 9/6 मल्टीप्लाई बाई 2/6। सबसे पहले अगर आप चाहो तो इस नंबर को कट भी कर सकते हो या ऐसे ही कर लो। ये कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 6 × 6 = 36। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करके देख लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/6 मैंने किया, मल्टीप्लाई बाई 9/6 बाद में कर लिया। अब देखो, अगर मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों को ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है, मैं और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं दूसरे पेन का यूज कर रहा हूं, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में मैंने फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? तब हमारा आंसर मिला 18/36। उसी तरह मैंने क्या किया, अब ये देखो, ये जो नंबर है 2/6 यानी सेकेंड नंबर है, मल्टीप्लाई मैंने किया फर्स्ट नंबर से। तो इस केस में भी हमारा नंबर क्या मिला, सेम नंबर मिला। तो आप देख सकते हो कि जो मल्टीप्लीकेशन का जो रूल होता है वो क्या होता है, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमें चेक करना है डिवीजन के लिए, तो डिवीजन के लिए मैं चेक कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं तो हमें क्या मिला, हमें आंसर मिला 2। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, अगर 5 को अगर ही 10 से डिवाइड कर दूं तो हमें आंसर क्या मिला। इसको बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, 5/10 यानी 5 1 = 5, 5 2 = 2। तो यहां से मिला, सर 5 2 = 10, यहां से मिला 1/2। यहां तो हमें 2 मिला और यहां 1/2 मिला। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। और इस बार तो इतना सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना कि बता नहीं सकते। बस इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चैप्टर्स में बस वही 2-4 क्वेश्चन है, वो भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो 5-7 मिनट के वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया ना तो वो लेक्चर आप नहीं भी देखोगे तब भी आप उसके क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी, अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है,
क्या बोल रहा है एडिशन के लिए, यहां पे देखो, फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन इज एक्सप्रेस एज ए बी एंड सी। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तो डेफिनेशन नहीं समझ में आया होगा डेफिनेटली, तो मैं इसको क्या करता हूँ, आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या करें, एनी थ्री रेशनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई तीन रेशनल नंबर्स है, 3 हो गया, 6 हो गया एंड 4 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे माइंड में सवाल आया कि यार मैं क्यों ना करूं, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लूं। तो ये 3 + 6 तो मैंने कर लिया और इसको बाद में ऐड करूंगा। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो मैं 9 मिला, प्लस इसको ऐड किया तो कितना मिला, 13 मिल गया। अब मैं सोच रहा हूं यार एक काम करता हूं, यही नंबर है हमारे पास 3, 6 एंड 4, मैं इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूं। जैसे 3 प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 4, यानी कि ये हो गया 3 + 6 + 4 यानी 10। अब इससे भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि हम तीन नेशनल नंबर्स को अगर ऑर्डर चेंज करके भी अगर लिखते हैं, मतलब एक साथ करके, साथ साथ करके अगर भी लिखते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा, एक साथ कर करके, ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या हो रहा है, एडिशन में हमारा आंसर सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा एडिशन का रूल होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के लिए अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, ओके, कोई डाउट है, नहीं है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते थे, जैसे वही रूल अप्लाई होगा कि कोई तीन रेशनल नंबर्स है आपके पास, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इन दोनों को एक साथ कर लिया, जैसे 9 - 7 किया, माइनस हमने 5 कर दिया। तो 9 - 7 को जब मैंने पहली बार सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिला, 2 मिला। -5 हमने किया तो हमें आंसर क्या मिला, -3 मिला। अब मैं क्या करता हूं, अब देखो 9, 7 एंड 5 सेम नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, 9 को अलग निकाल लेता हूँ, ठीक है, 9 को मैं अलग निकाल लेता हूँ, 7 में से पहले 5 को माइनस कर लेता हूँ। तो 9 - 5 ये कितना हो जाएगा, ये कितना, 7 5 को माइनस किया तो हमने मिला 2। अब ये कितना, 9 - 2 यानी कि अभी 7 मिला। तो आप तुम देख सकते हो नंबर तो सेम है तुम्हारा, आपने साथ ही चेंज कर दिया उसका, तो उसकी वैल्यू बदल गई। ठीक है, आपने साथ ही जैसे चेंज किया तो उसकी वैल्यू बदल गई। तो यहां पे तो आपको वही नंबर से आपको -3 मिल रहा है, वही नंबर से आपको 7 मिल रहा है, तो ये तो कभी इक्वल नहीं हो सकते बच्चों। तो आप बोल सकते हो कि सब्ट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब इसी पे हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का, तो इसको हम यहां से रब करते हैं और हम चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, क्लियर है ना, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, आपको होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं देखता हूं यहां पे क्या करता हूं, आपको यहां पे मल्टीप्लीकेशन का समझा रहा हूं। सबसे पहले इसको रब कर देता हूं यहां से। ओके, ये सब चीज आई थिंक आपने नोट कर लिया था। ये देखो, अब मैं यहां समझा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर ले लिया, 2, 3, 5 नंबर ले लिया, मैं इन दोनों को एक साथ कर लेता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, याद रखना 2 × 3 कर दे रहा हूं, इसको ऐसे छोड़ देता हूं, ये कितना हुआ, 6 हुआ। अब मल्टीप्लाई 5 कर देता हूं, तब भी हमें 30 मिल गया। अब इसी चीज को मैं चेंज कर देता हूं, जैसे 2 को मैं पहले रखता हूं, 3 और 5 को इस बार मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये 2 × ये कितना होगा, 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 2 यानी 30। तो भैया आप कितना आसान तरीके से बता दिए कि मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पे इसी चीज को लिख दो, क्या लिखोगे, बहुत आसान है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है ना। इसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। डिवीजन के लिए भी चेक कर लेते हैं, कोई रैंडम नंबर लेकर, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, 8, 4 एंड 2 नंबर ले लिया। अब इसको मैं चेक करता हूं। भाई चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो पहले 8, 4 को ले लूंगा, तो मैंने 8 और 4 पहले क्या किया, 8 को 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमें जो नंबर मिला 8 को 4 से जब हमने डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे किया, तो ये हमें 2 मिल गया, हमें 2 मिला। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया भैया जी, तो हमने 2 से डिवाइड, तो हमें 1 मिल गया। तो मतलब हमें आंसर टोटल इसका 1 आ गया। अब मैं क्या करूं, मैं 8 को पहले बाद में छोड़ देता हूं। ठीक है, यहां डिवीजन का साइन है। ओके, अब मैं 4 को डिवाइड कर देता हूं पहले 2 से, तो ये क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाई ये 4, 2 हो जाएगा, और यहां से आपने किया तो यहां से 4 मिल गया। तो भाई वही नंबर साथ ही चेंज किया, तो एक के लिए तो आपका आंसर 1 आ गया, दूसरे के लिए आपका आंसर 4 आ गया। दैट मीन्स डिवीजन का रूल आपके लिए
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका डिवीजन का रूल अप्लाई नहीं करता। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जानते हैं कि रेशनल नंबर के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं बोलूं भाई ये कुछ समान है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आप क्या करो उसे बांट ही दोगे ना। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, क्या हो गया बांटना। तो क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए रेशनल नंबर स्टेट दैट इफ एनी एक्सप्रेशंस विथ थ्री रेशनल नंबर्स लाइक ए बी एंड सी, ये ए बी एंड सी हमारा क्या है, एक तीन रेशनल नंबर से अलग अलग, इज गिवन इन द फॉर्म ए इंटू, जैसे कुछ इस तरह से है बी प्लस सी, देन इट कैन बी सोल्व्ड। हम चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी कर ले, तो ये क्या हो जाएगा आपको ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए इंटू सी हो जाएगा ना बच्चों। तो ये इस तरह से होगा, तो इसे भी हमें करके दिखाना होगा ना आपको। तो चलो इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं यहां से सबसे पहले इसको हटा देता हूं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने, मेरे पास कोई नंबर है 3, 6 एंड 5। इन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, ये सी है। फॉर्मूला क्या बनाया इन्होंने, तो ए इंटू बी प्लस सी। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 6, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 15। अब 18 और 15 को जब ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 33। क्लियर है भाई। तो ऐसे आपको करने होते हैं। अगर मैं कोई नंबर आपको दे दूं रैंडम नंबर, तो ऐसे कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, अब एडिटिव इनवर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ ए नंबर। एडिटिव इनवर्स को क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ ए नंबर, ठीक है। डेफिनेशन सब देखो, डेफिनेशन नहीं समझ में कोई बात नहीं है, आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए, सॉरी। तो इन्होंने क्या बोला, द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ ए रेशनल नंबर स्टेट इफ ए अपॉन बी, यहां पे ए अपॉन बी आपका एक रेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। किसी भी नंबर का निगेटिव ही तो पूछ रहा है। सच दैट फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी है प्लस माइनस ए अपॉन बी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, प्लस ये वाला नंबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा ए अपॉन बी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास -5/6 है, नंबर सेम रहे, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5/6। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई दूसरा नंबर है 3/-2, नंबर सेम रहेंगे बच्चों, 3/2 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना ये पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि आपको कुछ चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स आपने समझ गया, इसी को क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ नंबर बोलते हैं। अब हम समझते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए रेशनल नंबर, जिसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब मैं समझा दूं, ये होता है उल्टा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5/6, तो इस कंडीशन में आपका नंबर चेंज होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। जैसे 5/6 है तो ये 6/5 हो जाएंगे। उसी तरह मेरे पास कोई नंबर अगर ऐसे है, ठीक है, तो और हाँ, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, जैसे 6, 6, 5, 5 यानी 1 के इक्वल होता है। क्लियर है, ये चीज याद रखना। तो ये एक एग्जांपल आपने ले लिया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना 1 हो जाएगा। जैसे देखो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/2 यानी ये कट जाएगा 1 हो गया। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, ये थोड़ा सा टिपिकल है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी ना वही चीज है इसको, तो ठीक है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ जीरो क्या होता है। जीरो अपने आप में बहुत बड़ा हीरो है, इसका रोल बहुत बड़ा होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या कहता है, इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर एज वेल। ये एक एडिटिव आइडेंटिटीज है, किसके लिए, इंटीजर्स एंड होल नंबर एज वेल। तो मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं एडिशन में चेक करता हूं, किस में चेक करता हूं, एडिशन में चेक करता हूं कि क्या किसी नंबर में अगर मैं जीरो को ऐड करूं तो क्या मेरा आंसर में कोई सेम आएंगे, क्या आंसर मेरा बदल जाएगा या मेरा आंसर सेम रहेगा। तो अगर मैंने बोला जीरो में अगर 2 को ऐड किया
तो हमें आंसर में कोई फर्क नहीं मिला, हमारा आंसर हमारा सेम रहेगा। उसी तरह मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है। अगर मैंने बोला 3/4 -0 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 3/4 ही आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह अगर मैंने क्या किया 5 × 0 कर दिया, तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तब हमारा अगर किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तब हमारा आंसर चेंज हो जाता है। उस टाइम में हमारा आंसर जो मिलता है वो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो ये चीज क्लियर होगा, रोल ऑफ 0 आपने समझ लिया। अब रोल ऑफ 1 समझते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 इज अ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। 1 क्या होता है, आपका रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होता है, तो इसको भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर किसी भी नंबर को, जैसे 7/6 है एक रेशनल नंबर, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, जैसे 7/6 ही आएगा, क्लियर है। अगर उसी तरह 7/मान लो 13 है तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा, वो सॉरी 7/13 ही आएगा, कोई चेंजेस है, तो यही है आपका 1 का रोल। अब हम समझते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें कुछ नहीं पड़ता है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सब इतना देर तक मेरे वीडियो में रुके रहे। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा इस चैप्टर्स को, तो प्लीज चैनल को इतना सब्सक्राइब करो, इतना शेयर करो कि बहुत आपके दोस्त जितने भी हैं उन सबको पता चल जाए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक एक कोर्स मिलेंगे। और दूसरी चीज जो नोट्स में जहां पे ये सॉल्यूशंस करा रहा हूं वो भी आपको फ्री दूंगा। कोई लेजी बच्चा है जो नहीं चाह रहा नोट्स बनाना तो उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।